हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट सैम जॉनसन और आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिशप जॉन जोसेफ थे उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, जो कि 25वीं डेथ एनिवर्सरी थी। तो उसमें यहाँ इस बिल्डिंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है अरेंज किए गए और नौजवान जो है उन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स अरेंज किए गए और आज मैं मौजूद हूँ। हम आपको उनकी कब्र भी दिखाएंगे और सारा सिनेरियो हम आपको बताएंगे कि उनकी जो बरसी है उस पर क्या क्या प्रोग्राम्स हुए हैं और यूथ ने, क्रिश्चियन बच्चों ने कैसे पार्टिसिपेट किया है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, आपको फादर बोनी बताएंगे ये सारी चीज़ें। और मैं राइट नाउ आपको विज़िट करवाता हूँ बिशप जॉन जोसेफ की ग्रेव का। तो आ जाएं, चले मेरे साथ। मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ बिशप जो जॉन जोसेफ हैं उनकी ग्रेव पे। तो सारा जो मामलात हैं, बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो जानती है कि क्या सिनेरियो बना था, किस केस में जो है बिशप जॉन जोसेफ साहब उन्होंने वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गए, जो कि साहिवाल कोर्ट का वाक़या है। तो अभी राइट नाउ वी आर एंटरिंग टू हिज ग्रेव। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिशप जॉन जोसेफ जो हैं, ये उनकी कब्र पे अभी हम मौजूद हैं और ये कब्र जो है ये बिशप हाउस के अहाते में वाक़या है। तो जैसा कि केस से तो आप सब आगाह हैं कि एक ब्लास्फेमी का केस था, तो उस केस की बिना पर जो है बिशप साहब ने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि उन जो मुजरिमान जो पकड़े हुए थे हुकूमत ने या अदारों ने, तो उनको रिलीज़ करवाने के लिए बिशप जॉन जोसेफ ने जो है वो जान जोखिम में डाल के बहुत सी कोशिशें की, लेकिन उनको कोई वे आउट नहीं मिला था। तो फिर उन्होंने तंग आकर, इस सिस्टम से तंग आकर उन्होंने जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट किया, जो कि साहिवाल की जो जेल है, साहिवाल सेंट्रल जेल, उसके दरवाज़े के सामने जो उन्होंने सुसाइड किया। या गालिबन जो साहिवाल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसकी बिल्डिंग के जो है सामने बिल्कुल उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम फादर बोनी साहब से डिस्कस करेंगे और आपको जो उनकी जो 25वीं बरसी थी उसके बारे में सारी तफसीलात बताएंगे। सो व्यूवर्स, अभी हम मौजूद हैं फादर बोनी मेंडेस साहब के साथ। तो अभी हम यहाँ बिशप हाउस में हैं, तो अभी हम उनसे बात करते हैं। फादर जी सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो, थैंक यू जी। फादर जी, थोड़ा बिशप जॉन जोसेफ की जो अभी बरसी थी 6 मई को, 25वीं बरसी, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। इसके लिए बहुत तैयारी थी और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ख़ासकर यूथ ने बहुत हिस्सा लिया। 3 तारीख को गेम्स थे लड़कियों के लिए, 8 पैरिशेस में उसमें हिस्सा लिया। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुए। उसके बाद दूसरे एथलेटिक मीट दूसरे दिन लड़कों के लिए था। उसमें इतना यानी मौसम इत्तेफाकन तब्दील हुआ है और बारिश हुई, ये लिहाजा गेम्स थोड़ा सा यानी उसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो सके। उसके अलावा इस खुशपुर में प्रोग्राम था जो उसका अबाव गांव था और वहाँ पर यानी इबादत हुई। उसके बाद सेमिनार भी हुआ और प्रोग्राम्स हुए, तो बहुत यानी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कल का दिन इधर था, अक़दस कुर्बानी के बाद उस हॉल में एक सेमिनार था और इनामात दिए गए, 25 शील्ड्स दिए गए मुख्तलिफ लोगों के। उसमें से वो थे जो बिशप जॉन जोसेफ के बहुत करीब थे और इन्होंने बहुत काम किए। और उसके बाद शाम को और एक प्रोग्राम था इधर ही, और इसके अलावा इस हॉल में जो पुराना चर्च है उसमें एग्ज़िबिशन है बिशप जॉन जोसेफ की, यानी वीडियोस हैं और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बहुत से तस्वीरें हैं जो, और उसमें लिखा है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। एक किताब की रूनमाई थी इस हॉल में। वो किन्होंने लिखी है? वो यानी मुख्तलिफ लोगों ने, फादर खालिद रशीद आसी ने उसको एडिट किया। ओके, तो फादर जी अब ये कितनी 25वीं बरसी थी, तो आपने कोई जो है, आपको क्या लगता है कि ये बरसी कितने लोग थे, कितना क्राउड था? क्राउड का, क्योंकि मुख्तलिफ दिनों पे प्रोग्राम्स था और मुख्तलिफ जगहों पर। आज यानी प्रोग्राम साहिवाल में था जहाँ उसने अपने आप को कुर्बान किया था सिविल कोर्ट के सामने, तो वहाँ पर भी प्रोग्राम था। तो हज़ारों में लोग आए थे और यानी कहना यानी कि कितने लोग एग्जैक्ट कहना बड़ा मुश्किल है। फादर जी, आप क्या हमारी कौम को मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी इस कुर्बानी को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी कौम को? यानी वो अजीम लीडर थे और यानी उसकी कमी हम महसूस करते हैं। यानी उस किस्म के अजीम लीडर आसानी से पैदा नहीं होते और
यानी आवाम के साथ उनका इतना ज़्यादा राब्ता था और बड़ी दिलेरी के साथ बातचीत करता था। उसके अलावा उसकी शख्सियत ऐसी थी, वो हर दिल अज़ीज़ थे सपारे के लिए, हर फन मौला थे और वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाते थे उसमें परफेक्शन तक ले जाते थे। तो जो मुल्ज़िमान थे जिनकी वजह से फादर बिशप साहब ने जो है इतना बड़ा स्टेप लिया, तो अब वो आज़ाद हो गए या अभी भी जेल में हैं? नहीं, वो तो यानी आज़ाद हो गए, यानी 295C का इल्ज़ाम लगता है और अब तक यानी हमारे जो केसेस हुए हैं यानी अपील में तो हमेशा बरी हुए हैं। और फिर यानी अयूब मसीह जिसके बारे में कहता हूँ, उस वक्त वो जेल में था, उस पर सज़ाए मौत हुई थी और फादर बिशप जॉन जोसेफ ने उस वक्त यानी अपने आप को कुर्बान किया था। तो फादर जी, वो जो अब आप बता रहे हैं अयूब मसीह, तो उनकी तरफ से कोई उनके घर का या फैमिली मेम्बर या ख़ुद का भी आए हैं वो बरसी पे आज तक? नहीं, वो उनके यानी फैमिली में से यानी एक दो थे, वो शादीशुदा नहीं था और यानी वो ख़ुद यानी उसको अमेरिका भेज दिया गया था, उनके घर से कोई नहीं थे ना, यानी फैमिली में से पहले भी कोई दिलचस्पी, सिर्फ वालदा दिलचस्पी लेती रही और वो फॉलो अप करती रही। वो फौत हो गई काफ़ी साल पहले। जी, थैंक यू। ये थे फादर बोनी मेंडेस जो हमारे साथ बात कर रहे थे बिशप जॉन जोसेफ की जो 25वीं बरसी है उसके मुतालिक। तो हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही बहुत सारी और नई शख्सियात के साथ, नई गुफ्तगू के साथ और नए कंटेंट के साथ।